आज हम इंडियन पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना संविधान को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप यूपीएससी ले लें, एमपीपीएससी ले लें, यूपीपीसीएस ले लें, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, संविधान की प्रस्तावना से एक दो क्वेश्चन सब में आते हैं। तो संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है परिचय। जैसे आप किसी चीज़ को परिचय नहीं कराते हैं, वही है। तो संविधान कैसा है, क्या है, उसका परिचय ही संविधान का प्रस्तावना है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को कई लोगों ने अलग अलग नामों से बोला है। जैसे एन पालकीवाला संविधान की प्रस्तावना को बोलते हैं परिचय पत्र है ये हमारे संविधान का, जबकि सुभाष कश्यप संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। सुभाष कश्यप संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहते हैं। सुभाष कश्यप ये संविधानविद हैं, काफ़ी जानकार लोग हैं ये लोग, जो संविधान के ज्ञाता हैं, काफ़ी विशेष ज्ञान रखते हैं। तो और संविधान की प्रस्तावना को इसकी विशेषता के कारण ही के मुंशी हैं, वो इसे जन्मपत्री कहते हैं ये भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्मपत्री है। और ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं कि जन्मपत्री किसने कहा है भारतीय, तो ये के मुंशी, ये जब संविधान का निर्माण था उस समय के व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल लोग हैं। अब इसका निर्माण कैसे हुआ? तो इसका निर्माण हुआ है उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। किस तिथि को लाया? तो 13 दिसंबर 1946। प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है। पारित होता है 22 जनवरी 1947 को। और पारित होते ही यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना के रूप में बन जाता है कि ये भारत की उद्देशिका है। अच्छा, कभी भी भारत की भारतीय संविधान की उद्देशिका कहे, प्रस्तावना कहे, प्रियम्बल कहे, ये तीनों शब्द एक ही हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। अब प्रस्तावना में है क्या? ये हमारी प्रस्तावना है, मैंने पहले से लिख रखा क्योंकि बहुत बड़ा है, वीडियो इसकी वजह से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अब प्रस्तावना ये है। आप प्रस्तावना को 4 पार्टों में देख सकते हैं, 4 पार्ट में, कि इस प्रस्तावना में क्या क्या बताती है। प्रस्तावना सबसे पहले बताती है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ रहा है कि हम भारत के लोग ही, कि जो सोर्स है, जो संविधान की शक्ति का जो सोर्स है, स्रोत है, वो ये है। संविधान की शक्ति का जो स्रोत है, संविधान की शक्ति का स्रोत जो है, ये कौन है? हम भारत के लोग हैं। ये लोगों से ही शक्ति संविधान प्राप्त करता है। फिर ये क्या है? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। यह जो भाग है, ये दिखाता है कि भारत की प्रकृति क्या होगी, एक राज्य के रूप में भारत कैसा होगा। तो भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, मतलब अपने निर्णय लेने में भारत एक राज्य के रूप में आंतरिक और बाह्य रूप से बिल्कुल स्वतंत्र होगा। ये किसी और देश के दबाव में या आंतरिक किसी समूह के दबाव में फैसला नहीं लेगा। समाजवादी का अर्थ है कि यहाँ पे व्यक्ति केंद्रित संसाधनों का बंटवारा न होकर विकेंद्रीकृत संसाधन का बंटवारा होगा, जो कि जनहित में होगा। जनहित में संसाधनों का बंटवारा, जिससे कि समानता के आदर्श को स्थापित किया सके। ये है समाजवाद। और ये समाजवाद लोकतांत्रिक तरीके से लागू किया जाएगा, मार्क्स की तरह नहीं, क्योंकि मार्क्स वगैरह हिंसात्मक लोग समाजवाद में चले जाते हैं, वो हिंसा करने लगते हैं समाजवाद की स्थापना के लिए। लेकिन इंडिया में नहीं, इंडिया में लोकतांत्रिक समाजवाद रहेगा। पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, ये बताता है कि भारत राज्य के रूप में जो इकाई है, इसका अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सभी धर्मों को संरक्षित करेगा। सभी धर्म इसके लिए समान है। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि यहाँ पे जो शासन प्रणाली है वो लोगों के द्वारा होगी। किसी
किसी एक समूह के द्वारा नहीं होगी, सभी लोगों के द्वारा होगी। फिर आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है जो हेड ऑफ स्टेट होंगे, जो राज्य भारतीय जो भारत जो राज्य के रूप में इकाई है, इसके जो हेड होंगे, प्रमुख होंगे, वो चुने जाएंगे। चुने जाएंगे, वो वंशानुगत नहीं होंगे जैसे कि ब्रिटेन में होता है। तो ये हमारी हो गई भारत की प्रकृति। ये हमारे भारतीय संविधान की शक्ति का स्रोत है, हम भारत के लोग। और ये जो दिखाता है पार्ट, ये दिखाता है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी। ये वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर संविधान सभा में 26 नवंबर 1946 को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कि ये तो हो गया क्या प्रकृति। अब ये क्या है, ये बताता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। ये जो हम संविधान का निर्माण कर रहे हैं आज़ादी के बाद, हम क्यों कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं जिससे भारत एक देश के रूप में यहाँ के नागरिकों को न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले, समता की प्राप्ति हो और बंधुत्व बढ़ सके। अच्छा, न्याय कैसा न्याय, सवाल उठेगा तो न्याय कैसा होना चाहिए। सामाजिक बराबरी हो, आर्थिक रूप से न्याय हो, राजनीतिक रूप से न्याय हो। हाँ, सबको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके, सबको कमाई व्यापार की स्वतंत्रता हो, इन सब चीज़ों की। और ये न्याय हो गया। अब स्वतंत्रता कैसी हो, स्वतंत्रता हो विचारों की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की। विचारों की अभिव्यक्ति का मतलब क्या, कि जो कहते हैं ना राइट टू एक्सप्रेशन। हाँ, तो ये वही है राइट टू एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बोलने की स्वतंत्रता हो। कहते हैं कि हाँ भाई हमारे विचार है, हम बोल सकते हैं। धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ये कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है। फिर समता, किस चीज़ की समता, प्रतिष्ठा की, कि सबकी अपनी अपनी समता है, प्रतिष्ठा की, सम्मान की, वो अवसर की, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, सबको अवसर की समानता हो, समता हो सबको। और इसी प्रकार बंधुत्व हो। बंधुत्व कैसा, जिसमें व्यक्ति की गरिमा हो, प्रत्येक इंडिविजुअल की गरिमा हो, और जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित हो। राष्ट्र की एकता और अखंडता का भी निश्चयन होना बहुत जरूरी है, और वो होगा बंधुत्व से। बंधुत्व का मतलब भाईचारा। भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, सब एक दूसरे से भाईचारे के रूप में जुड़े हुए हैं। अब चौथा पॉइंट आता है कि 26 नवंबर 1946, ये कौन सी डेट है, ये डेट है जिस दिन संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित किया गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा जाएगा कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो 26 नवंबर 1946 है। लेकिन अगर कभी कह देना कि कब लागू किया गया, कब लागू किया गया, तो लागू कब किया गया, 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम भारत का गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, अब इन चीज़ों के ना आप ऑर्डर याद रखना, इन चीज़ों के ऑर्डर याद रखना, किस ऑर्डर में है ये, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको। अच्छा, एक इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, ये ना क्या कहते हैं, नॉट जस्टिसेबल है। नॉट जस्टिसेबल मतलब न्याय योग्य नहीं है। न्याय योग्य का मतलब कि इसको आप कोर्ट में ले जाके लागू नहीं करवा सकते, कि आप कह दीजिए कि नहीं ये सब चीज़ें देखिए हमको चाहिए, कोर्ट नहीं देगा ये, तो ये नॉट जस्टिसेबल है, न्याय योग्य नहीं है। लेकिन इसका महत्व किस चीज़ में है, इसका महत्व इस चीज़ में है कि अगर किसी चीज़ की व्याख्या हो रही है, संविधान के किसी पार्ट की अगर व्याख्या हो रही है, तो इस संविधान की प्रस्तावना का वहाँ महत्व है, वहाँ इसका बिल्कुल वैलिडेशन मिलता है इसको। लेकिन ये स्वतंत्र रूप से अपना इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसे नॉट जस्टिसेबल कहा गया है। और ये इसमें अच्छा एक टॉपिक, इसमें एक पार्ट, एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान की प्रस्तावना जो है
ये क्या भारत की संविधान का भाग है या नहीं है। तो इसमें दो चीज़ें आप रख लें कि भारत की संविधान में भारतीय संविधान का ये भाग है या नहीं। इसमें दो मामले आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेरुवारी मामले में इसको भारतीय संविधान का भाग नहीं कहा था, बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन केशवानंद भारतीवाद में और बोम्मई बोम्मई केस में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया है। तो अगर अब क्वेश्चन आता है कि है कि नहीं, तो है। लेकिन बेरुवारी मामले में बोलेगा कि क्या कहा गया था, तो उसमें इतना कहा गया था कि ये नहीं है। तो आप ये अपने पूरा टॉपिक देख लिया कि संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये कैसे है। अब एक चीज़ इसमें ये है कि ये जो संविधान की प्रस्तावना दिख रही है, ये बिल्कुल आज़ादी जब ये लागू की गई थी तो वैसी नहीं थी। इसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है 42nd 1976 अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, ये इसी के द्वारा जोड़े गए थे। ये इमरजेंसी के दौरान का मामला है। तब इसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, तो आज हमने संविधान की प्रस्तावना को बहुत अच्छे से देख लिया है। और संविधान कहाँ से प्रेरित है आपको पता होना चाहिए। इसका विचार अमेरिका से लिया गया है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, ऐसा बनाने वाला अमेरिकी संविधान ही है। तो वहाँ से इसके विचार को लिया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन से बनता है कि संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहाँ से ली गई है। तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, याद रखना। ठीक है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और विचार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। तो ये हो गया इसका टॉपिक। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिए और मेरी यही सलाह है आपको कि संविधान की प्रस्तावना को बिल्कुल याद रखिए। ये आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन और पूरे संविधान को समझने में बहुत ही उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।